गुड इवनिंग दोस्तों। डागर कॉन्सेप्ट के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है बेटा। अपन रीजनिंग की ये जो सीरीज ले रहे हैं, इस सीरीज में अपन जो बात करते हैं कि एक कंप्लीट टॉपिक की बात करते हैं, जिस कंप्लीट टॉपिक में आज जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है वो है आकृतियों की गणना। अब आकृतियों की गणना में आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्लास अपनी पहले भी लगाई हुई है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रेंगल पे आधारित पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, एक बार जानते हैं। सबसे पहले आपके पास यहां पे जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रेंगल से होंगे, त्रिभुज से होंगे बेटा। त्रिभुज से होंगे तो त्रिभुजों में जो बेसिक आकृति आती है वो ये आती है। अगर किसी एक ही बिंदु से रेखाएं निकलकर आधार पर मिल रही हूं, तो अगर एक ही बिंदु से रेखाएं निकलकर आधार पर मिल रही हैं और इसमें आपको ट्रेंगल बताने हो, तो आप क्या करोगे, नंबर लिखोगे और उन नंबरों को जोड़ दोगे, जैसे 1 और 2 3। पहली चीज। दूसरी, अगर आपको किसी वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुज पूछ रहा है, किसी वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुज पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, नंबर लिखोगे 1 2 3 और 4। अगर और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी गुणा 2 में कर दोगे, 4 × 2 8। ठीक है। इसके बाद देखो, ध्यान रखोगे कि एक ही बिंदु से रेखाएं निकलकर आधार पर मिले तो आपको नंबर लिखना, उनको जोड़ देना है। किसी वर्ग या आयत में त्रिभुज पूछ ले तो आपको नंबर लिखना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी गुणा 2 में कर लेनी है। इसके बाद बेटा ये ध्यान रखना, कभी भी दो आकृतियां जुड़े हैं, कभी भी दो आकृतियों को जोड़े तो हमेशा नए त्रिभुज बनते हैं। जैसे मैं इन दो आकृतियों को मर्ज कर रहा हूं, इन दो आकृतियों को अपन ऐड कर रहे हैं, इन दो आकृतियों को ऐड करेंगे तो देखो 3 इसमें थे, 3 नीचे वाले में है, 1 2 3, 3 इसमें हो गए और इन दोनों को जोड़ा तो आपके पास, देखिए पेन चेंज कर रहा हूं, बता रहा हूं एक बार, इन दोनों को यहां पे कनेक्ट किया तो दो नए ट्रायंगल मिल गए आपको। एक तो ये वाला, एक इसका अपोजिट ये वाला। तो जोड़ने पर दो बने, तो 3 3 6 2 8। ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखोगी, जब भी दो आकृतियां जुड़ेंगी हमेशा नए त्रिभुज बनेंगे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपन चलते हैं, पहले वो क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो ट्रायंगल पर आधारित है, त्रिभुज पर आधारित है। तो क्लास का पहला क्वेश्चन मैं आपके पास ला रहा हूं, केवल यही ध्यान रखना है, जैसे ये क्वेश्चन बता दिया जाए आपको, ये क्वेश्चन आपके सामने बोल दिया जाए कि कितने त्रिभुज हैं, बताइए बेटा एक बार चेक कीजिएगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 1 2 3 और 4, जो सब, अब इन नंबरों को जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 6 4 10। तो इस आकृति के अंदर जो त्रिभुज होंगे वो 10 त्रिभुज होंगे। अब इसी आकृति में बेटा ऐसा कर देता ये कि यहां पे लाइन निकाल देता। अब इस बिंदु से रेखाएं निकल रही हैं, इस आधार पर मिल रही हैं, तो आप इस आधार पर नंबर लिख लोगे 1 2 3 4। 1 और 2 3, 3 6 4 10, इस आधार पर बने सब 10। अगर इस आधार पर 10 बने हैं तो बेटा डेफिनेटली इस आधार पर भी कितने बनेंगे, 10 ही बनेंगे। चाहे एक और आधार होता, मान लो यहां एक आधार और होता, तो इस पर भी कितने होते, 10 ही होते बेटा। अगर सिमिलर इसी प्रकार से यहां एक आधार और होता तो इस पर भी कितने बनते बेटा, 10 ही बनते। ठीक है। ये चीज दिमाग में रखोगे, जब दो आकृतियां जुड़ेंगी तो नए त्रिभुज बनेंगे, चाहे वो इस टाइप की आकृतियों को जोड़ दे। अगर वो इस टाइप की आकृतियों को जोड़ेगा तब भी बेटा नए ट्रायंगल बनेंगे। देखो 8 इसमें है, 8 ही इसमें, 16 यहां कनेक्ट हुई हैं, दोनों यहां जुड़ी हैं तो नए त्रिभुज बने हैं। देखो एक तो ये वाला बेटा, एक ये वाला। तो जब भी दो आकृतियां जुड़ती हैं नए त्रिभुज बनते हैं, ये चीज दिमाग में रखोगे। और इसको दिमाग में रखते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है बेटा, पहला क्वेश्चन जो आपको मिला है वो ये है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बताइए बेटा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, बताइएगा। बताइएगा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, बताइए।
त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें तो कितने त्रिभुज होंगे? क्या 5 होंगे, क्या 6 होंगे, 7 होंगे या 8 होंगे? बताइएगा। जितना जल्दी हो सके आंसर करने की कोशिश करें भाई। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और अपन इस टाइप का जो प्रश्न है वो लगा चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में बताइएगा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यह आपसे पूछा गया, क्या 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं? बताइएगा। तो देखो बेटा, एक ही बिंदु से रेखाएं निकल रही हैं, एक ही बिंदु से रेखाएं निकल रही हैं, आधार पर मिल रही हैं, तो 1 2 और 3, 1 और 2 3 और 3 6। देखो 1 और 2 3 और 3 6, तो इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता वो 6 होता। बी इज बिल्कुल राइट। ठीक है ना बेटा? बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो दिया गया है, वो क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है बेटा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बता दो। क्या 25 हैं, 20 हैं, 13 हैं कि 16 हैं? बताओ जल्दी बताइएगा। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? क्या 25 हैं कि 20 हैं, 13 हैं कि 16 हैं? बताइए। चलो देखो बेटा, इसमें नंबर लिखते हैं सबसे पहले। तो आइए देखते हैं। एक ही बिंदु से रेखाएं निकलकर आधार पर आ रही है, तो 1 2 3 और 4। 1 और 2 3 3 4 6 और 4 10, इस आधार पर 10। तो बेटा डेफिनेटली इस आधार पर भी 10 ही बनेंगे। 10 ये और 10 ये। इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट उत्तर निकल कर जाएगा वो 20 होगा बेटा। 10 और 10 को मर्ज करेंगे तो 20, टोटल करेंगे 20, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मैं अगले क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखोगे बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में आपको बताना है कि त्रिभुज कितने हैं। बताइएगा बेटा कि दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। बताइएगा, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं ये आपको बताना है। क्या 10 त्रिभुज हैं, 12 हैं, 15 हैं, 18 हैं? बताइए। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। किस टाइप से? यहां पे नंबर लिखा 1, नंबर लिखेंगे बेटा 1 2 3 4 और 5। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15। तो इस आकृति के अंदर जो त्रिभुज होंगे बेटा वो 15 त्रिभुज होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में बेटा कुछ ऐसा होता है, इस क्वेश्चन का आंसर 15 हो गया। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर रहा हूं, देखना एक बार कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास कुछ इस अंदाज में होता बेटा। देखना एक बार कि यहां पे ये लाइन यू निकल रही होती,
यहां पे ये लाइन बेटा कुछ इस अंदाज में निकल रही होती, यहां पे ये लाइन कुछ इस प्रकार से जा रही होती, यहां पे बेटा ये लाइन ऐसे जा रही होती। और अगर इस आकृति में आपसे पूछा जाता कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको बताने होते, तो आपका रिजल्ट क्या होता वो बताइएगा आप। पहला ऑप्शन आपको दिया है मैंने पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है मैंने 49, 49। दूसरा ऑप्शन है 50। तीसरा ऑप्शन है 45। और चौथा ऑप्शन है बेटा 60। बताइएगा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको पूछ लिया जाए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये पूछा जाए तो बताइएगा। क्या इस आकृति में 49 त्रिभुज हैं, क्या 50 हैं, क्या 45 हैं, क्या 60 हैं? बताइए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे होते बेटा, इस पे देखते तो इस पे नंबर लिखते आधार पर 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, इनका टोटल होता 10। फिर इसी प्रकार से यहां पे नंबर लिखते बेटा, जैसे 1, 2, 3 और 4, इनका टोटल होता 10। फिर इस आधार पर नंबर लिखते 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, इसका टोटल होता 15। और इसका भी टोटल बेटा कितना होता 15। तो 15 ये 30, 30 और 10 ये हैं 40, 10 ये हैं 50। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर जो होगा वो होगा मेरे भाई 50। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का परफेक्ट जो उत्तर होता है वो होता 50। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है बेटा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। बताइएगा इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। बताइएगा इस आकृति के अंदर त्रिभुज कितने हैं बेटा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बेटा, ये बतानी है आपको। बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं ये आपको बताना है। बताइए सर, कितने त्रिभुज होंगे। तो देखो सबसे पहले आपके पास एक आधार ये है, इस बिंदु से रेखाएं निकल रही हैं। तो इस आधार पर काउंट कर लेंगे बेटा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3, 3, 6 और 4, 10 इस आधार पर बने आपके पास, इस आधार पर बनेंगे 10। तो बेटा जायज सी बात है इस आधार पर भी 10 ही बनेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 इनका टोटल भी 10 ही होगा। 10 ये हुए, 10 ये 20। बेटा 10 इस आधार पर बन रहे होंगे, सेम 10 इस आधार पर बनेंगे। तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 40 तो हो गए सीधे। इसके बाद जोड़ने पर भी कुछ त्रिभुज बने होंगे सर। वो देखो बेटा, एक तो ये बना है आपके पास, एक इसका रिवर्स ये बना है, दो, दो ऊपर बने, दो नीचे बनेंगे। तो जोड़ने पर जो बने दोनों को वो बने हैं 4 बेटा।
दोनों को जोड़ने पर जो त्रिभुज बने हैं वो बने हैं 4। ये 4 कौन से होंगे? 2 ऊपर हैं 2 नीचे, 40 ये हो गए, तो आंसर होता 44, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वो देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें बता दो आप, तो केवल आप बेटा इसमें बता दो कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको ये इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिएगा आपको इतना ही क्वेश्चन मिला है। इस क्वेश्चन में आप बता दीजिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको केवल ये जो क्वेश्चन दिया है, ये इतना ही क्वेश्चन दिया है। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे अपन। इसमें बताइएगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। तो देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में केवल इतना सा चेंजमेंट है आपके पास। आपको इस आकृति में बताना है कि इस आकृति के अंदर आपके पास कितने त्रिभुज होंगे बेटा। बता दो, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बता दो कितनी होगी जल्दी से। क्या क्या यहाँ पे 10 होगा, 15 होगा, 18 होगा, या 55 होगा? बताइएगा कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपने माना कि आपको जो क्वेश्चन मिला है इसमें त्रिभुज है बेटा, चाहे बिंदु आधार बिंदु यहाँ पे में निकले या यहां से निकले या यहां से निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल इतना करना था, इसमें नंबर लिखने थे और उन नंबरों को ऐड करना था, 1 2 3 और 4। 1 2 3 3 6 और 4 10, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से राइट होता बेटा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर कमेंट में करोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइएगा। देखो, इस क्वेश्चन पे चल रहे हैं बेटा। इस क्वेश्चन में आपको देखना है, बताना है, समझना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। बता दो जल्दी से। एक तो इसमें आप बता दो मुझे, एक आप मुझे इसमें बताइएगा। एक आप मुझे इसमें बता दो, एक उसमें बता दो कितने त्रिभुज हैं। इसके मैं ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा। इसके ऑप्शन ये हैं, ए, ये बी है, ये सी है बेटा, और ये डी है आपके पास। यहां पे 8 हैं, 6 हैं, 9 हैं और 7 हैं बेटा। बताइएगा, एक तो ये बता दो। दूसरा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन आपके पास। ठीक है, ए में है 20, बी में है 18, सी में है 27 और डी में है बेटा 24। बताइएगा, दिए गए प्रश्नों में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन में देखा जाए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो क्या अपना रिजल्ट रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या अपना रिजल्ट रहेगा, ये आपको बताना है। जितना जल्दी हो सके आंसर करने की कोशिश किया करो। बताइएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बिल्कुल साइड में हो बेटा, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करते, आधार पर नंबर लिखना है बेटा। आधार पर नंबर लिखना है, 1 2 3 हो गए। इसके बाद इसमें देखते तो 1 2, इस पे भी 3 हो गए।
तीन ये 6। तो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे 6 करके निकल जाएंगे जिनका गलत होगा। क्यों सर? गलत इसलिए होगा बेटा, देखो एक तो ये ट्रेंगल बना हुआ है अलग से, ठीक है। ये न तो इन 3 में काउंट हुआ है, ये न इन 3 में काउंट हुआ है। एक ये है, एक बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक ऐड हो रहा है, ठीक है ना। एक ये कंप्लीट जो है ये ऐड हो रहा है। तो एक ये 2 और 6 ये थे। 6 + 2 करते तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता वो 8 होता। दूसरा तरीका क्या था बेटा, इसमें दूसरा तरीका क्या था वो देखो। दूसरा तरीका आपके पास था, देखो सबसे पहले आप इस बिंदु को इसको बिंदु मानते, इसको आधार मानते, और इस पे नंबर लिखते 1 और 2 3। फिर इस पे इसको आधार मानते तो नंबर लिखते 1 और 2 3। 3 इस आधार पर, 3 इस आधार पर 6। पलट के इसको बिंदु मान लेते, इसको आधार मान लेते बेटा। तो 1 2 इन पे 3 हो जाते, इस आधार पर 3। फिर इसको जब बिंदु मानते, इसको आधार मानते, तो इस आधार पर भी 3 और अपने बनते। तो 3 3 6 3 9 3 12। सर 12 हो गए, उत्तर तो 8 बताया आपने। बिल्कुल बेटा, जहां से लाइन निकल रही है उन दो बिंदुओं को छोड़ दो, बाकी जहां जहां पर लाइन मिली है उन बिंदुओं को नोट कर लो, 1 2 3 और 4। तो बिंदु कितने हुए? 4। 12 में से 4 घटा दोगे, बचेंगे कितने? 8। ठीक है, ये तरीका अपना सकते हो। इसमें देखो जैसे इसको आधार, इसको बिंदु मान लो, इसको आधार मान लो, तो 1 2 3 6। इसको आधार मानेंगे तो 6 इस पे है, तो बेटा 6 इस आधार पर बनेंगे, 6 इस आधार पर। फिर इसको बिंदु मानते, इसको आधार मानते, तो 1 2 और 3। 1 2 3 और 3 6। इस पे 6 थे, इस पे भी 6 थे, इस पे भी 6। 6 3 18, 18 36। 36 में से बेटा उन दो बिंदुओं को छोड़ दो जहां से लाइन निकल रही है, बाकी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 36 में से 9 घटाओगे, बचेंगे कितने? 27, जो ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए। क्लियर है? जल्दी से साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे, बिल्कुल साइड में हो रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये वाला। इस क्वेश्चन में बेटा आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। बता दो बेटा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जल्दी से करने की कोशिश करें। बताइए बेटा, कितने त्रिभुज होंगे इसमें। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने त्रिभुज होंगे, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। इसको बिंदु मानते, इसको आधार मानते, तो 1 2 3 और 4, 10 10 और 10, 30 तो इन पे होते। जब इसको आधार मानते और इसको बिंदु मानते, तो 1 2 और 3, 6 इस पे हुए, 6 इस पे, 6 इस पे, 6 इस पे। तो 6 6 12, 6 18, 6 24 और 30 ये थे 54। लेकिन 54 तो उत्तर नहीं होगा। इन दो बिंदुओं को छोड़ दो, बाकी मिली उनको गिन लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, 3 3 6 3 9 3 12। इनमें से 12 घटा दोगे बेटा तो बचेंगे 42 42, जो आपका परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, बचेंगे 42 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
बेटा आपके पास है क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन है, आपको कुछ इस अंदाज में बना के दिया है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये बताना है आपको। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये बताना है। बता दो इसमें, एक तो बेटा इसमें बता दो, एक आप बता दीजिएगा इस आकृति में कितने त्रिभुज। बता दीजिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से काउंट करिए और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अब तक ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब करिए। और जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है वो बच्चे शेयर कर दीजिए। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर क्या होगा। भाई इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में जानते हैं, देखो केवल इतना सा था कि वर्गीय आयत के अंदर त्रिभुज पूछ रहा है, 1 2 3 4, 4 की गुणा 2 में करते तो 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 8 16 8 24, 24 तो ये हो गए। इसके बाद यहां पे इन दो को जोड़ा है तो 2 बने हैं, यहां पे जोड़ा है तो 2 बने हैं, 24 और 4 ये हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता मेरे भाई 28। इस क्वेश्चन में देखते तो इसमें नंबर देखते 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर था 8 गुणा 2 कर देते, रिजल्ट बनता 16, रिजल्ट बनता 16 जो आपका परफेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, इसमें बताइएगा नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। एक इसमें बता दीजिए या उससे पहले बेटा आप इसमें काउंट कर लीजिएगा, इसमें बता दीजिएगा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक आप इसके साथ साथ ही ये बना लीजिएगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक इसमें बता दो, उसमें बता दो कितने त्रिभुज हैं, एक इसमें काउंट कर लो कितने त्रिभुज। और इसमें तो बताने हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे बेटा 1 2 3 4, एक खुद बड़ा है 5, तो इसमें होते 5। ठीक है, अगर इसमें काउंट करने चलते तो इसमें देखो बेटा एक ये है, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, एक ये है 5, एक ये होता 6 7 8 और एक ये 9, एक खुद बड़ा है 10। ठीक है, 10 तो साफ साफ गिनने में आ रहे हैं। इस 10 के बाद में बेटा आगे अगर काउंट करें तो 11 नंबर का ये बन रहा है, 12 नंबर वाला बेटा ये बन रहा है, और 13 नंबर का देखिएगा ये वाला बना हुआ है ये। तो 3 एक्स्ट्रा से बने, तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होता वो होता 13। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें अगर काउंट करने जाते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो आप क्या करोगे, इनको याद रख लोगे, और मैं तरीका भी बता रहा हूं दूसरा भी काउंट करने का। तो देखो क्या याद रखोगे कि जब किसी सीधे त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज हो और उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई तो आधार काउंट कर लियो। अगर 2 आधार हो
तो त्रिभुजों की संख्या होगी बेटा 5। अगर आपके पास 3 आधार आ जाएं तो त्रिभुजों की संख्या होगी 13। अगर आपके पास 4 आधार आ जाएं तो त्रिभुजों की संख्या होगी बेटा 27। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर यहां पे आधार 5 हो जाएं तो त्रिभुजों की संख्या होगी 48 बेटा। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर 2 आधार हैं तो त्रिभुज होंगे 5। अगर 3 आधार हैं तो त्रिभुज होंगे 3 आधार हैं तो त्रिभुज होंगे 13। अगर 4 आधार हैं तो त्रिभुज होंगे 27। अगर 5 आधार हैं तो त्रिभुज होंगे 48। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है बेटा। बताइएगा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। बताइएगा। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये आपको बताना है। बताइए। क्या इस आकृति में 12 त्रिभुज हैं, 14 हैं, 16 हैं, 18 हैं? जल्दी से बताइएगा कि इस आकृति में सर इतने त्रिभुज हैं। बताइएगा, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज? तो देखो, सबसे पहले जानते हैं बेटा इस बॉक्स के अंदर कितने हैं। 8 हैं। 1 2 3 4, 4 का डबल 8। तो इस बॉक्स के अंदर 8 होंगे। इसके बाद एक ये बना हुआ है 9, एक ये है 10, एक ये है 11, एक ये है 12। 12 ये हो गए। 13 14 15 16, 4 एक्स्ट्रा हैं। तो किस ऑप्शन में आपके पास 16 बन लिखा हुआ है? तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा बेटा। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा। इस आकृति के अंदर 16 त्रिभुज हैं। 8 अंदर हैं, 4 बाहर, 12 और 4 ये हैं 16। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें बता दो। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बेटा? क्या 8 त्रिभुज हैं, 10 हैं, 9 हैं, 12 हैं? बताइएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये बताइए। दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, ये बताने हैं आपको। जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे जो आंसर आ रहे हैं बेटा, जल्दी करो, आसान सा क्वेश्चन है। जितना जल्दी हो क्वेश्चन उतना जल्दी करने की कोशिश करा करो। और बेटा मैथ रीजनिंग में इतनी स्पीड बना लो कि पास में जो बैठता है उसको भी ये लगे कि यार अगर ये इस स्पीड से कर रहा है तो मेरा तो काम नहीं होने वाला। तो कंपटीशन एग्जाम में जितना मैटर स्पीड करती है उतना कुछ भी मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो सीखो भी, साथ साथ स्पीड भी मेंटेन रखो बेटा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 का डबल जो होगा, सबसे बड़ा नंबर 6, 6 का डबल होगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता 12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में बता दो, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये बतानी है। बताइएगा जल्दी से। क्या 23 है, क्या 21 है, क्या 19 है, क्या 17 है? बताइएगा, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं? बताइएगा बेटा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है?
जल्दी करो बेटा, क्या 23 हैं? 23 त्रिभुज थोड़ी होंगे। जिन बच्चों ने 23 उत्तर दिया वो गलत है। बिल्कुल बेटा, 21 सही होगा आपका। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 तो इसमें होंगे। इसके बाद 1 2 3, 3 इसमें होंगे। 16 और 3 19, 16 और 3 19 तो ये हो गए। इन दोनों को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, तो जोड़ने पर जो त्रिभुज बने हैं वो देख लो एक बार। वो ये बने हैं बेटा, एक तो ये वाला है, एक इसका अपोजिट ये वाला है। तो जोड़ने पर बने हैं दो। 16 ये, 3 ये, 2 ये, 16 3 19, 2 21। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल राइट होगा बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बता दो बेटा, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? क्या 46 त्रिभुज होंगे, क्या 45 होंगे, क्या 44 होंगे, क्या 25 होंगे? बताइएगा, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलो बेटा देखते हैं, सुनिएगा समझिएगा। सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें अगर हम सोचें समझें, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16 तो इसमें होगा। ठीक है, 16 इसमें है। इसके बाद में अगर बात करें इसके अंदर, इसके अंदर जाने, तो इसके अंदर बेटा 16 ही इसमें होंगे, 32। 32 के बाद में जो बने हुए हैं देखो, दो ये 1 2, और ये अगर काउंट करें तो 3। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6, 3 ये हो गए बेटा 9, 3 ये हो गए 12। 32 में 12 ऐड करोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर जाएगा वो चला जाएगा 44। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्न आकृति में कितने आयत हैं। अब ये पूछ रहा आयत कितने। दी गई आकृति में कितने आयत हैं ये आपको बताना है। बताइएगा, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले समझो 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, 1 2 3 का टोटल करोगे 6, 1 2 3 का टोटल करोगे 6। लेकिन ये दो नंबर जो है ये आपने इस साइड भी काउंट कर लिया, इस साइड भी काउंट कर लिया, 6 6 12, 12 में से एक कम कर दोगे तो उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दी गई आकृति में, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं ये आपको बताना है। बताइएगा, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं ये आपको निकालने हैं, ये आपको बताने हैं। बताइएगा, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत होंगे। तो देखो बेटा, ये इसमें तो आयत है नहीं, आयत तो केवल इसमें ही है, आयत तो केवल इसी में है। तो इसमें है तो नंबर लिख लो, 1 और 2 3, 1 और 2 3। ठीक है, इनका जोड़ 3 हुआ,
इनका जोड़ भी 3 हुआ, और जो जोड़ हुआ उसका गुणा कर दो आपस में। 3 गुणा 3 करते तो कितना होता? 9, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? आपको वर्ग बताने हैं कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं जो आपको दिख रहे हैं। बता दो बेटा जल्दी से कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 तो ये हैं जो सबको दिख रहे हैं। इसके बाद एक खुद पूरा भी है 13। 13 ये हो गए। इनके बाद में काउंट करना शुरू करते हैं अपन। 14 नंबर पे बेटा ये है। 15 नंबर पे ये हो जाएगा। 16 नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर पे बेटा ये है। मार्केट चेंज करके समझाता हूं एक बार। देखो, 4 4 8, 2 10 2 12, एक खुद पूरा है 13, एक ये बना 14, एक इन 4 का बना 15, एक इन 4 का बना 16। अब 16 के बाद में 17 नंबर बेटा ये हो गया। 18 नंबर देखना, ये तो पहले ही आपने काउंट कर लिया है, तो ये तो होगा नहीं। 18 नंबर कौन सा होगा बेटा? ये होगा, ये इतना सा। एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो 3 इस साइड, 2 इस साइड, 5, एक खुद 6, 12 इसके अंदर हैं, तो 18 इसका आंसर परफेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। नीचे दी गई आकृति में कितने षष्ठभुज हैं? नीचे दी गई आकृति में ऐसी कितने गोले हैं जो 6 भुजाकार हैं, षष्ठ भुजाकार हैं? क्या 7 हैं, 5 हैं, 9 है कि 4 हैं? तो बेटा ये तो है सर्कल। इसमें देख लो साफ साफ ये 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट उत्तर होगा वो 5 होगा बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा नीचे दी गई आकृति में आयत कितने हैं? नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है ये बतानी है बेटा आपको। बताइएगा नीचे दी गई आकृति में आयत कितने हैं? नीचे दी गई आकृति में कुल आयत कितने हैं ये बताना है आपको। तो बेटा सुनो समझो। सबसे पहले उनको गिन लो जो एक एक को मिलाकर बन रहे हैं। एक एक को मिलाकर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एक वाले हुए 8। अब दो दो वालों को काउंट कर लो। 1 2 3 4, दो दो के बेटा 4 हैं। 3 3 वाले देखना, 3 3 के देखोगे तो बेटा 3 का एक तो ये बना हुआ है, एक 3 का ये बना हुआ है, एक 3 का मेरे भाई ये बना हुआ है, एक 3 का ये बना हुआ। तो 3 के भी 4 हैं। इसके बाद 4 वाले देखेंगे तो 4 वाले देखना बेटा एक ऊपर है, एक इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा 2, एक 4 से मिलकर इस साइड बनेगा 3, एक इस साइड बनेगा 4। तो 4 वाले भी बेटा 4 होंगे, एक कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 4 12 4 16 और 4 20 और 1 21। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 21? किसी में नहीं है मेरे भाई, किसी में 21 ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा उत्तर इसका क्या होगा? ये दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? दूसरा आयत तो 21 है,
लेकिन 21 ऑप्शन नहीं है तो क्या करें? तो अब समझिएगा, इसमें से वर्गों की संख्या हटा दो बेटा, 1 2 3 4, एक खुद 5, 21 थे, 21 में से 5 वर्ग घटा देंगे, बचेंगे कितने? 16, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है बेटा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी बातें करते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली क्लास पे, अगली क्लास में हम बातें कर रहे होंगे नेक्स्ट। थैंक यू आज के लिए।